तो आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ कक्षा 7 राशियों की तुलना। जी हाँ, राशियों की तुलना करने वाले हैं। अध्याय है 8 आपका राशियों की तुलना। तो आज उसका अगला भाग करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 21 से लेकर प्रश्न नंबर 25 तक आप बने रहे मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का अब नाम हो गया है मैथ्स हट। जी हाँ, मैथ्स हट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा। आइए करना शुरू करते हैं। तो स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया ये चैनल। तो प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, ये देखो। प्रश्न नंबर 21 कहता है, देखो यहां पर ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 21 कहता है, अंकुर अपनी आय का 30% हिस्सा बचाता है। यदि उसकी मासिक आय यानी आय जो है 50,000 रुपये है तो उसका खर्च बताना है। अब आय का कितना बचाता है? 30% हिस्सा। मैंने कहा आपको कि कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, ठीक है। 100% में से 30% उसने बचाया तो इसका मतलब 70% उसने क्या किया? खर्च किया, ठीक है। तो अंकुर का खर्च मैं यहां पर लिख देता हूं। अंकुर का खर्च कितना होगा? अंकुर का खर्च होगा 100% में से आप घटा दीजिए 30%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 70% क्या खर्च है और मासिक आय कितनी है? यहां पर मैं आय लिख देता हूं। आय है 50,000 रुपये, ठीक है। तो 50,000 का 70% निकालना है। 50,000 का के लिए गुणा का निशान, 70% का मतलब होता है 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 7 पंजे 35, ठीक है। 35 हो गया। और कितनी जीरो? 3, तो 3 जीरो इधर लगा दी। तो उसका जो मासिक खर्च है वो है 35,000 रुपये, ठीक है। कितना है? 35,000 रुपये खर्च है उसका। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 22। ये रहा प्रश्न नंबर 22। लिखा, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 72 रुपये है तो 15 किलो का मूल्य बताना है। अब बच्चों 1 दर्जन केले, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। कहने का मतलब ये है 1 दर्जन मतलब 12 केले, ठीक है। यानी 12 किलो का मूल्य कितना है? 72 रुपये। 15 का निकालना है। तो ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं आपके सामने तो सबसे पहले आप 1 केले का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। पहले जितने का दिया वो लिख लीजिए। तो यहां लिख देता हूं 12 किलो का मूल्य। 12 किलो का मूल्य कितना है? 72 रुपये है, ठीक है। ये 72 रुपये हो गया। 1 केले का मूल्य, 1 केले का कितना होगा? वो तो कम होगा, यानी 72/12। और 12 से आप चाहे तो काट भी सकते हैं। 12 कम 12, 12 छिक 72। तो ये आ गया 6 रुपये आ गया। 1 केला 6 रुपये का पड़ता है। तो 15 बताने, तो 15 किलो का मूल्य, 15 किलो का मूल्य क्या होगा? 15 गुणा 6 हो जाएगा भाई। 1 केला 6 रुपये का, तो 15 कितने होंगे? 15 गुणा 6 के होंगे। ज्यादा रुपए के आएंगे तो 90 रुपए। 15 छिक्का 90, तो 90 रुपए के आएंगे। ये आपका उत्तर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 23। देखो क्या कहता है। राम ने एक पुरानी कार 1 लाख रुपए में खरीदी और 10,000 उसकी रिपेयर में खर्च कर दी। बाद में उस कार को उसने 99,000 रुपए में बेच दिया। तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताओ। तो बच्चों यहां पर भाई खरीदी 1 लाख में 10,000 उस पर खर्च कर दो, 1,10,000 की हो गई। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं कार का कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य का मतलब है जितने में खरीदी और जमा जितने उसके रिपेयर पर खर्च किए, ये। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया? 1,10,000 आ गया। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये हो गया लाख, ठीक है। यानी 1,10,000 में उसने खरीदी। अब कार का विक्रय मूल्य क्या है? कार का विक्रय मूल्य यानी बेचना कितना है? 99,000 है। अब 1,10,000 में तो उसको पड़ी थी वो कार, 99,000 में बेच दी। तो अब उसे क्या हुआ? लॉस हो गया, हानि हो गई। तो हानि कितनी हो गई? 11,000 की हानि हो गई बच्चों। अगर नहीं आता तो 1,10,000 में से आप क्या कर दे? 99,000 को घटा दे। तो कितना आ जाएगा?
11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000 आ जाएगा। ये आ गया। अब हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? हानि आएगी ऊपर जो कि है 11,000 और नीचे आएगा कुल क्रय मूल्य जो कि है 1,10,000। ठीक है, ये आ गया। और गुणा प्रतिशत ज्ञात करना तो गुणा 100% कर देना है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 10 यहां बचा। 10 गुना 1 10 एकम 10, 10% का उसे क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये आपका उत्तर निकल गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 24। क्या कहता है देखो यह भी प्रश्न कुछ इसी तरीके से है। इकबाल ने एक पुराना स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा और क्रय मूल्य का 20% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। अब पहले प्रश्न में जो उसकी मरम्मत पर खर्च था, रिपेयरिंग पर खर्च था, वो रुपए में दिया हुआ था, इसमें प्रतिशत पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रतिशत को पहले हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्कूटर का यहां पे लिख लीजिए, स्कूटर का क्रय मूल्य, स्कूटर का क्रय मूल्य है 20,000 रुपए। ठीक है, अब मरम्मत पर खर्च, मरम्मत पर खर्च कितना हुआ? 20% हुआ। किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना? 20,000, यानी 20,000 का आप क्या निकालेंगे? 20% निकालेंगे। तो 20% का मतलब 20/100। 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दी, 2 दूनी 4, 4 के पीछे 3 जीरो, 4,000 रुपए उस पर खर्च हो गया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? आप देख लो, कुल क्रय मूल्य 20,000 का उसने खरीदा था। ठीक है, और 4,000 उसके रिपेयरिंग पर खर्च कर दिए, तो 24,000 हो गए। कितने हो गए? 24,000 रुपए हो गए। भाई प्रतिशत में दिया हुआ था, हमने रुपए में ज्ञात कर लिया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो? 24,000। अब लिखा है फिर उसने उसी स्कूटर को 30,000 रुपए में बेच दिया। भाई 24,000 का खरीद कर 30,000 में बेच दिया, तो ये तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। स्कूटर का विक्रय मूल्य, स्कूटर का विक्रय मूल्य हो गया 30,000 रुपए। यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया 30,000 रुपए। अब क्योंकि उस पर लाभ हुआ है, तो लाभ निकाल लो कितना हुआ है। तो 30,000 में से आप 24,000 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। यानी उसका जो लाभ हुआ है वो 6,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत बताना है। रुपए में तो आ गया, प्रतिशत में और निकालना, तो इधर निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ आता हमेशा ऊपर बटे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना? 24,000 रुपये, ये हो गया, और गुणा 100%। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 2 जीरो से यहां 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है ना, 6 से 6 एकम 6, 6 चौक 24। अब यहां पर 100 हो गया। ये कितना हो गया भाई? 2 जीरो ये बची ना, 100 हो गया। अब 4 से जब 100 को भाग करेंगे तो 25 पे हो जाएगा। तो लाभ कितना हुआ? उसे 25% हो गया बच्चों। ठीक है, कितना हुआ? 25%। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 25। ये रहा, बहुत ही आसान है प्रश्न 25। क्या कहता है? यदि y का 30% कितना है? 150 है, तो y का मान बताना है। बिल्कुल आसान। y का के लिए गुणा का निशान, 30% का मतलब या तो पहले लिख लो 30%, या 30% का मतलब 30/100 कितना है? 150, यानी ये 150 के बराबर है। इस तरीके से। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, चलो यहीं पे काट दी। y बराबर 150। अब 10 y के साथ अगर हम देखा जाए भाग के रूप में, इधर आकर ये गुणा के रूप में आ जाएगा। और 3 क्या है? गुणा में, इधर जब आएगा दाएं तरफ तो भाग में आ जाएगा। 3 से 150 को भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 की 0। तो y बराबर आ गया 5 की गुणा 1 के साथ की 5 एकम 5, 1 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, दोनों 2 जीरो लिख दीजिए, 500 आ गया। तो y का मान कितना है? 500 है। तो बच्चों ये वीडियो हो गई है खत्म,
और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।